Then for the selection process is a series of steps. कि भाई सिलेक्शन के अंदर क्या है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं. However, the time and the emphasis placed on each steps varies from organizations to organizations. कि भाई हमारी कंपनी में हम कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, कौन से स्टेप्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज होगा, तो वो चीज क्या है, कंपनी टू कंपनी डिफर करती है. इवन फ्रॉम जॉब टू जॉब विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. कि भी कुछ जॉब के लिए सम ऑफ द स्टेप्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा एज कंपेयर टू दैट अदर टाइप ऑफ जॉब के अंदर वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो वो स्टेप्स के ऊपर हम इतना एम्फेसाइज नहीं देंगे. सो जॉब टू जॉब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो सकता है, और इवन कंपनी टू कंपनी क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स चेंज हो सकते हैं. द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स में ऑल्सो वेराइज. कि भाई कैसे चेंज हो सकते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मे गिवन द इंपॉर्टेंस टू द टेस्टिंग. कि भाई कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है कि जो सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करती है, और वहां पे क्या है, वो ज्यादा फोकस करती है. While the others may emphasize on the interviews and reference checking. कि भाई कुछ कंपनी ऐसी होगी कि जिसके लिए इंटरव्यूज इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ पे वो लोग ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और इवन रेफरेंस चेकिंग में कि भाई वो बंदे को जो रेफरेंस दिया है वो बंदे के साथ हम इंटरेक्ट करके पर्टिकुलर पर्सन के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे. सो कंपनी चेंज होगी, कौन से स्टेप्स के अंदर हम कितना टाइम स्पेंड करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो चीज भी क्या होता है, चेंज होता है, वेराई होता है. कि फॉर एग्जांपल सेम वे इवन पोस्ट वाइज, कि ऑल्सो फॉर एग्जांपल फॉर द लोअर लेवल पोजीशंस अ सिंगल ब्रीफ इंटरव्यूज मे बी इनफ. कि भाई आप बॉटम लेवल का एम्प्लॉयज कोई आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि फॉर एग्जांपल सेल्समैन, तो फॉर अपॉइंटिंग द सेल्समैन इवन अ ब्रीफ इंटरव्यूज मे बी इनफ. कि भाई वहां पे एक सिंपल एक ब्रीफ इंटरव्यू होगा, और वहां पे आप चेक करोगे कि यस वो बंदा क्वालिफाइड है या नहीं है, उसकी सेल्स स्किल्स है या नहीं है. देन यू कैन डायरेक्टली रीच टू द डिसीजंस कि भाई उसको सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. बट एज कंपेयर टू दैट, इफ यू आर ट्राइंग टू अपॉइंटिंग द सम मैनेजरियल पोस्ट, कि कोई मैनेजर्स को आप अपॉइंट कर रहे हो, तो एट दैट टाइम डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर द इन डेप्थ इंटरव्यूज. कि भाई वहां पे क्या है, डेप्थ इंटरव्यू में जाना पड़ेगा विद द नंबर ऑफ पीपल्स. कि भाई पैनल होगी इंटरव्यूअर्स की, कि जो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे एप्लीकेंट्स के साथ, और वो लोग चेक करेंगे कि भाई वो बंदा एक इफेक्टिव मैनेजर्स बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, वो मैनेजर्स की पोस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है. सो वहाँ पे क्या है, हमें ज़्यादा एम्फेसाइज देना पड़ेगा. तो मैनेजर्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें इवन पैनल्स अपॉइंट करनी पड़ेगी, और पैनल में लोग मिल के वो एप्लीकेंट का इंटरव्यूज लेंगे, डेप्थ डिटेल में इंटरव्यूज होगा. एज कंपेयर टू दैट सेल्समैन के केस में कोई एक बंदा क्या है, ब्रीफ इंटरव्यूज ले सकता है, और उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकता है. तो इवन पोजीशन चेंज होती है, उसके मुताबिक इंटरव्यूज की लेंथ डेप्थ वो भी चेंज हो सकता है. कौन से स्टेप में आप कितना एम्फेसाइज करोगे, क्या नहीं, वो चीज भी चेंज हो सकती है. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, कि भाई स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, वो चीज को हम समझते हैं. So friends, this is the standard selection process steps which we are normally going to follow. But as we already discussed, it's going to be changed from organizations to organizations, or even from job to job. कि भाई वो चेंज भी हो सकते हैं, और इवन कौन से स्टेप्स के आप स्टेप्स के अंदर ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे, वो चीज भी चेंज होती रहती है. So what are the steps? The steps are, the first will be the at the reception, then you can have the screening interviews, then application blank, that is application form will be given, the selection test will be held, the selection interviews will be conducted, then after medical examinations are going to be take place, reference checking are going to be take place, and finally the job offers is going to be take place. The appointment letters will be given to the concerned employees. So in this way, these all are the steps which we are going to follow in selecting the specific employee. So let me just try to understand one by one. So first one will be the reception. So reception पे क्या होगा? So in order to attract the people with the talent, skills and experience, an organization has to create a favorable impressions on them.
ऑन द एप्लीकेंट्स राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ रिसेप्शन, कि जो भी एप्लीकेंट्स है कि जो हमारे यहाँ पे आके अप्लाई कर रहा है, तो उनको विद द वेरी वेरी फर्स्ट इंटरेक्शंस, कि जो कंपनी के साथ उनका पहला इंटरेक्शंस होने वाला है, वो स्टेज से ही वी कैन एम्फेसाइज ऑन क्रिएटिंग द गुड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, कि भाई हियर वी कैन से दैट द फर्स्ट इंप्रेशंस विल बी द लास्ट इंप्रेशंस। सो हम क्या चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, कि भाई वी वांट टू क्रिएट द फर्स्ट इंप्रेशंस, कि भाई हमारे एप्लीकेंट्स के माइंड में एक अच्छी इमेज हमारी कंपनी के बारे में हम यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और वो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इवन फ्रॉम रिसेप्शन काउंटर से। सो इनिशियली whomsoever it meets the applicants must be tactful and able to help in a friendly and courtesy way, कि जो एप्लीकेंट्स है कि जो हमारे यहाँ पे आके इंटरव्यूज देने के लिए आए हुए हैं, कंपनी के अंदर जॉब के लिए आते हैं, तो वो सबसे पहले किसको मिलता है, रिसेप्शन काउंटर्स पे मिलते हैं। तो रिसेप्शन काउंटर इज द प्लेस where the first encounter is take place. Encounter, I means to say the first interactions between the organizations and that particular applicants. So वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, तो क्या टैक्टफुल होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, फ्रेंडलीनेस में वहाँ पे एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि जो वहाँ पे क्या है, जो एप्लीकेंट्स है उसको इंफॉर्मेशन दे कि भाई कौन कौन सी ओपनिंग्स है या नहीं है, क्या प्रोसीजर्स है, उनको क्या करना है, कैसे करना है, वो किसको मिल सकते हैं, सो दैट दे कैन submit their CV, something like that. So this is the normally the first steps which we are normally going to follow in our selection process. Then second one will be the screening interviews, where the preliminary interviews helps in cutting the cost of selections, कि भाई बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, बट हम सब लोगों को क्या है इंटरव्यूज के लिए नहीं बुलाते हैं, टेस्ट के लिए नहीं बुलाते हैं, तो इवन समटाइम्स वी आर डूइंग द स्क्रीनिंग इंटरव्यूज so that we can reduce the cost which we are going to have in our selection process. तो सिलेक्शन प्रोसेस की कॉस्ट को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग इंटरव्यूज हेल्ड करते हैं, where what we are going to do, whereby allowing only the eligible candidates to go through the further process, further stages in selections, कि भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे, we are going to check and we are identifying only the eligible candidates and we will allow only the eligible candidates to go for the next steps, कि भाई बाकी के जो steps है उसके लिए हम eligible candidates को ही जाने देंगे, कि जो unfit है उनको यही stage से हम वापस भेज देंगे, selections के आगे के steps में नहीं लेंगे. So responses on the items determining the suitabilities for a job, सच एज कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं कि जिसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई वो बंदा क्वालिटेबल है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है. तो फैक्टर्स लाइक फॉर एग्जांपल कंसर्न जॉब, कि भाई वो कौन सी जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, उनकी एज क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, पे एक्सपेक्टेशंस कितना है, एटीट्यूड कैसा है, कौन से लोकेशन पे वो बंदा काम करना चाहता है. तो ये सारे क्या है, वेरियस फैक्टर्स है कि जिसके बेसिस पे being the one individuals, being a one assistant HR managers, you can check whether the particular person is eligible or not, whether he or she is suitable or not, and based on that you are going to decide कि वो बंदे को आगे के स्टेप्स के लिए हम जाने देंगे या नहीं जाने देंगे. So these courtesy interviews help the department in screening out the obvious the misfits, कि जो misfit होंगे उनको हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनको आगे नहीं जाने देंगे, सो दैट वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, कि भाई हम हमारा जो खर्चा है उसको कम कर सके. तो दिस इज द स्टेप नंबर 2 इन आवर सिलेक्शन प्रोसेस. द नेक्स्ट वन विल बी द एप्लीकेशन ब्लैंक, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म, कि भाई क्या हुआ कि भाई हमने स्क्रीनिंग इंटरव्यूज के अंदर आइडेंटिफाई किया कि यस ये सारे लोग एलिजिबल्स हैं, तो जितने लोग एलिजिबल्स होंगे वो सारे लोगों को हम क्या है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म देंगे. सो एप्लीकेशन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, तो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड व्हिच इज यूज्ड बाय द all the organizations, majority of the organizations, for the purpose of collecting the informations on the various aspects of the applicants in terms of his or her academic, social, demographic and work related backgrounds and even references which he or she would like to give. तो एप्लीकेशन ब्लैंक जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक माध्यम है, वे है जिसके जरिए वी आर ट्राइंग टू कलेक्ट सम कॉमन इंफॉर्मेशंस,
कि भाई इसके माध्यम से क्या है, हम जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है उससे वेरियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो ये 1 to 7 पॉइंट्स है जिसको हम डिटेल में देखते हैं। सो इट विल कट डाउन द एलोबरेट रिज्यूम्स टू द स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन फॉर्म्स। कि भाई नॉर्मली क्या होता है, हर एक एप्लीकेंट्स अपने साथ सीवी लेके आता है, बट सीवी जो है वो क्या हो सकता है, हर एक एप्लीकेंट अपने अपने हिसाब से सीवी बना के लेके आया होगा। तो सीवी का जो स्ट्रक्चर होगा, कंटेंट होगी, might be differ from each other. So we want to generate the standardized informations कि भाई हमें स्टैंडर्डाइज वे में सारी इंफॉर्मेशन सारे एप्लीकेंट से चाहिए। फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म उनको देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सो वी आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन लाइक पर्सनल डेटा कि भाई उनका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उनके बॉडी के ऊपर है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस कि भाई वो मैरिड है या अनमैरिड है, उनके बच्चे हैं या नहीं है, कितने लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट कितना है, वेट कितना है, हेल्थ कंडीशन कितनी है, कोई डिसीज है या नहीं है, कोई सीवियर डिसीज ऑपरेशन पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ है, एजुकेशनल डिटेल्स लाइक द कितना एजुकेशन है, वहाँ पे कितने परसेंटेज के साथ उन्होंने पास आउट किया है, तो परसेंटेज, मार्क्स, डिस्टिंक्शंस, फर्स्ट क्लास क्या था क्या नहीं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम उनसे एजुकेशन के कॉलम में कलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट डेटा, तो वहाँ पे उनका पास्ट कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कहीं पे जॉब उन्होंने किया है कि नहीं किया है, उनका प्रमोशंस, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजंस फॉर लिविंग द पास्ट ऑर्गेनाइजेशंस, सैलरी ड्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम इवन अबाउट द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कलेक्ट करते हैं। सेम वे एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज which he or she is interested or involving in the past like sport, NCC, NSS, even any prize award which he or she is won, तो उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। और इवन रेफरेंसेस, वी आर आस्किंग फॉर द एटलीस्ट 2 or more people who can identify them and who can give the information about them। तो इवन हम रेफरेंसेस मांगते हैं उनसे कि जिसके माध्यम से बाद में जाके हम उनसे क्रॉस वेरीफाई कर सके कि भाई ये बंदा क्या है, कैसा है, सही है कि नहीं है। सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू कलेक्टिंग द सर्टेन इंफॉर्मेशंस एंड हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू हैव दिस इंफॉर्मेशन इन द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। तो उसके लिए क्या है, एप्लीकेशन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म हम हर एक एलिजिबल कैंडिडेट्स को देंगे और वो बंदा ये चीज को फिलअप करेगा। देन इवन विद दिस स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म जो है उसको हम वेटेज भी दे सकते हैं, दैट इज वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक भी हो सकता है कि जहां पे हम क्या करेंगे, in this particular case to mark the applications more job related, some of the organizations even assign the numerical values or weightage to the responses provided by the applicants कि भाई हमारे फॉर्म के अंदर वो बंदे ने कौन सी इंफॉर्मेशन फिलअप की है। तो बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू गिव द सर्टेन रैंक्स, सर्टेन मार्क्स, हर एक आइटम के लिए कोई स्पेसिफिक मार्क्स होगा, वेटेज होगी, वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल नंबर्स डिसाइड किया होगा कि जिसके बेसिस पे हम उसका ओवरऑल वेटेज निकाल सके, परसेंटेज निकाल सके, मार्क्स निकाल सके। सो द आइटम्स व्हिच हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू द जॉब परफॉर्मेंस आर गिवन द हायर स्कोर्स कि भाई जो एप्लीकेंट्स की चीजें हैं, आइटम्स है कि जो उसके परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो वैसी चीजों को हम ज्यादा मार्क्स देंगे। एंड द टोटल स्कोर्स ऑफ ईच एप्लीकेंट इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द वेटेज of the individual item responses and the resulting scores are then used in our selection decision making कि भाई हर एक एप्लीकेंट्स का जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें उन्होंने क्या डिटेल्स फिलअप किया है, उसके बेसिस पे उनको मार्क्स देंगे और उसका समराइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम एक कैंडिडेट को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि भाई ये जो फॉर्म फिलअप किया है उसके अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं और वो हमें सिलेक्शन डिसीजंस में हेल्पफुल होगा। So in this way, this weighted application blank is the best suitable for the jobs where there are many workers, for example, for the sales, for the technical jobs, and even it will be useful in reducing the turnovers. कि भाई इसके माध्यम से क्या हो सकता है, हम ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे कि जो कंपनी के अंदर लॉयल रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जल्दी से कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। बट इश्यूज क्या होंगे,
इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि भाई ये हर एक एप्लीकेंट का आप फॉर्म लोगे, उसके अंदर वेटेज दोगे, मार्क्स दोगे, सबमिशन करोगे, कंप्यूटर में एंट्री करोगे, सो डेफिनेटली इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इस कॉस्ट कैन बी मोर when the organization has the several operating levels, कि भी बहुत सारे लेवल्स पे बहुत सारे जॉब्स के लिए आप एप्लीकेशन मंगवाते हो, उनसे ये फॉर्म फिलअप करवाओगे तो वंस अगेन ये खर्चा इंक्रीज होने वाला है. सो दिस प्रोसेस विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली एंड इट मस्ट बी अपडेटेड इन अ टाइमली मैनर. कि भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, काम करने का तरीका चेंज होगा, वैसे वैसे आपको ये फॉर्म भी चेंज करना होगा, तो उस चीज के लिए हमें एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे. And the organizations must be careful not to depend on the weightage of the few items while selecting an employees. कि भाई ये फॉर्म के बेसिस पे आप सिलेक्शन करोगे, then it is not a good decisions. हमें बाकी के चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए. So this is the step number 3 कि जहां पे हम क्या करेंगे, we are going to give a blank application form to the each eligible applicants. कि जहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप फिलअप कीजिए. वो बंदा सीवी तो लेके आया है, बट सीवी क्या है, सीवी हर एक बंदे का अलग अलग हो सकता है, तो हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक एलिजिबल कैंडिडेट्स को ये एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और हम उसको बोलेंगे कि भाई आप ये फॉर्म फिलअप कीजिए. तो उसके अंदर उसकी वेरियस पर्सनल इंफॉर्मेशन, पास्ट जॉब इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, तो वो सारी बेसिक डिटेल्स जो है वो हम उनसे कलेक्ट करेंगे. And what is the use? So this can be helpful in terms of it will introduce the candidates to the companies in a formal way. कि भाई ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन वो बंदा प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे वो कुछ गलत या फॉल्स इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता. So it will help the company to have the cross comparison of the applicants, and the company can screen and reject the candidates if they fail to meet the eligibility criteria at this stage. तो भाई क्या हो सकता है, मेनी ऑफ टाइम्स लोग एप्लीकेशंस के अंदर, सीवी के अंदर कुछ गलत लिखते हैं और फॉर्म के अंदर कुछ अलग लिखा है. सो यू कैन कंपेयर एंड यू कैन चेक एंड यू कैन आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ applicants, so you can directly reject because they are giving the wrong information at the different stages of selection. तो वैसे applicants को हम यहाँ पे reject कर सकते हैं. It can serve as a basis for initiating dialogues at the interviews. कि ये जो फॉर्म होगा वो हमें कहाँ पे हेल्पफुल होगा, इंटरव्यूज के अंदर हेल्पफुल होगा. कि भाई ये फॉर्म को रीड करके एक्सपर्ट जो होंगे वो उसके बेसिस पे वेरियस क्वेश्चंस क्रिएट करके वो एप्लीकेंट्स को पूछ सकते हैं और इंटरव्यूज प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं. तो द फर्स्ट इनिशियल स्टेज जो होगा इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए, फर्स्ट डायलॉग जो है दैट कैन बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म. तो दिस इज द स्टेप नंबर 3 इन आवर सिलेक्शन प्रोसेस, कि जहां पे हम एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारे एप्लीकेंट्स को देंगे. देन स्टेप नंबर 4 मे बी द selection testing, where we are trying to conducting the various kinds of test. कि इवन इंटरव्यूज लेने से पहले हम क्या करते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट हम लेते हैं, कि जिसके माध्यम से वी कैन वंस अगेन वी वांट टू इवेल्युएट, वी वांट टू चेक. सो दिस ऑल आर द सर्टेन फिल्टर्स, कि भाई ये सारे क्या है, वेरियस फिल्टर्स है, कि जिसके माध्यम से कि भाई आप क्या करना चाहते हो, स्क्रूटिनाइज करना चाहते हो, फिल्टर करके बेस्ट बंदे को आइडेंटिफाई करना चाहते हो. तो इसलिए आपने फिलिप द इंटरव्यूज लिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाया, वो फॉर्म को सीवी के साथ कंपेयर किया और उसमें से भी कोई बंदे ने सही इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं की है तो उसको बाहर निकाल दिया. उसके बाद हम वेरियस सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करेंगे. तो दिस इज द स्टेप नंबर 4. सो टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज objective measures of a person's behavior, performance or attitude. कि भाई टेस्ट क्या है, वंस अगेन दिस टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज, कि भाई टेस्ट के अंदर टेस्ट की कंटेंट जो होगी वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है, कि जिसके माध्यम से हम सभी एप्लीकेंट्स को एक ही पर्टिकुलर टेस्ट के माध्यम से क्या है हम चेक करना चाहते हैं, उनको इवेल्युएट करना चाहते हैं. और अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो एप्लीकेंट्स का बिहेवियर, परफॉर्मेंस, एटीट्यूड, वो सारी चीजें क्या है, कैसी है, वो चीज को हम मेजर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. So it is standardized because the way in which it is carried out
and the environment in which it is administered. कि भाई कंपनी के अंदर सुपरविजन के अंदर क्या है, सुपरविजन के साथ हम ये सारे टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, तो वहां पे कोई भी बायसनेस के चांसेस नहीं होंगे. सो द वे द स्कोर्स आर कैलकुलेटेड आर डेफिनेटली यूनिफॉर्मली अप्लाइड. कि भाई वहां पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी कि भाई सारे एप्लीकेंट्स के अंदर सेम टाइप ऑफ टेस्ट हमने कंडक्ट किया है, सेम टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया है, इवेल्युएट किया है, और उसके बेसिस पे उन्होंने मार्क्स दिए हैं, तो वहां पे बायसनेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे. सो वी हैव द वेरियस लिस्ट ऑफ commonly used employment test. Let me just try to identify and let me just try to understand in detail one by one. So here we have the list of selection test. So these all are the various tests which we can conduct for the purpose of evaluating the employees in terms of their behavior, performance and attitude. कि जो भी prospective employees है उनको हम टेस्ट के माध्यम से चेक करना चाहते हैं. कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास? We have the intelligence test, aptitude test, personality test. Personality test can be of 3 types: projective, interest and preference. The next one will be the achievement test, simulation test, assessment center test. In assessment center we can go for in basket, leaders group, business games, individual presentations, structured interviews. Then we can have the interest test, polygraph, graphology, lie detector test and integrity test. These all are the various types of tests which we can carry out for the purpose of evaluating our prospective employees.